सभी बच्चों को शुभ प्यार और राधे राधे। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। इसको हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय और इसको कहते हैं गुणनखंड प्रमेय। तो दो अलग अलग प्रमेय यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन क्या दोनों अलग वास्तव में है कि नहीं है, इसको समझना है। तो दोनों जो प्रमेय है बस केवल नाम का अंतर है, लेकिन काम एक ही है। नाम का अंतर है। जैसे किसी बच्चे का घर में दो नाम रहता है, दादाजी कुछ नाम रख दिए और उसके माँ पिताजी कुछ नाम रख दिए। तो नाम तो बच्चे का अंतर है दोनों, लेकिन बच्चा तो एक ही है, एक ही बच्चे का दो नाम है। उसी तरह से यहाँ पर दो थ्योरम जो दिया हुआ है, दोनों थ्योरम एक ही है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। लास्ट में थोड़ा सा अंतर है, ये 99% एक कहीं है, बट केवल 1% में डिफरेंस हम कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है और ये फैक्टर थ्योरम क्या है। तो इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझते हुए उसको हम दोनों को थ्योरम को साधने का प्रयास करेंगे। जैसे रहीम जी कहे हैं, एक सध है सब सध है, अगर एक सध जाए तो सब सध जाए। तो उसी तरह से एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और इसी को देख करके, इसी को बना करके, इसी को समझ करके हम ये दोनों थ्योरम को साध देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। कहता है फाइंड रिमाइंडर व्हेन, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपका, व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3। आप इसका रिमाइंडर निकालना है आपको। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। जब किसी भी संख्या, मान लो कि 8 है, तो 8 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना रिमाइंडर मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना मिला, 2 मिला, यही ना करते हैं। तब यहाँ पर क्या है, इस तरीके से अगर x प्लस 3 से इस पॉलिनोमियल में हम भाग दे दें तो हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है और इस प्रोसेस से गलती होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। इस तरह का प्रश्न सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वहाँ पर इतना लंबा प्रोसेस करते 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 आपका सारा समय बीत जाएगा और गलती होने की भी संभावना रहेगी। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे, यूज़ करके हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं। एकदम शांत दिमाग से, टेंशन मुक्त होकर के पढ़ाई करनी है, एकदम बहुत आसान है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इससे हमको डिवाइड देना है। तो आप जब डिवाइड देंगे तो क्या करेंगे, समझिए। पहले x प्लस 3 इज इक्वल टू आप 0 कर दें और यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लें -3। अब ये जो -3 आया, इस इक्वेशन में ये जो पॉलिनोमियल है उसमें पुट कर दें और जब सॉल्व करेंगे तो जो हल आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, अगर वो 0 आ गया तो आंसर तो 0 होगा, लेकिन 0 अगर आ जाएगा तो यहाँ एक चीज़ और उभर करके आएगा कि x प्लस 3 विल बी द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एंड इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं फैक्टर थ्योरम। ध्यान दीजिए, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, प्रक्रिया एक ही है। केवल ध्यान ये देना है कि रिमाइंडर क्या 0 आता है कि नहीं आता है। अगर 0 आ गया तो ये फैक्टर हो जाएगा, x प्लस 3 विल बी द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और अगर 0 नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो उसका रिमाइंडर कहलाएगा, 0 भी रिमाइंडर कहलाएगा। और 0 से हटकर अगर कोई भी संख्या आती है वो भी रिमाइंडर कहलाएगा। तो हमें यहाँ डिवाइड नहीं करना है, हमें प्रक्रिया दूसरा अपनाना है
क्या अपनाना है, जिससे भाग देंगे उससे उसी को हम 0 के बराबर करके उसका x का वैल्यू फाइंड करेंगे और x का वैल्यू जो फाइंड करेंगे इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए px इज इक्वल टू है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 पुट कर दो। ठीक है, चलिए -3 हमने पुट कर दिया, 3 प्लस 50। अब यहाँ पे देखिए 3 पर पावर 3 है लेकिन माइनस पर है, तो माइनस जब भी रहेगा, हम बार बार आप लोग कहते हैं कि माइनस का जब पावर रहेगा, अगर माइनस पर पावर 3 है, 5 है, 7 है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो वो माइनस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस तो होगा ही, और 3 पर पावर 3 है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पर इंटू कर दीजिए, -3 पर पावर 2 है तो माइनस पर पावर अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इवन नंबर है तो प्लस में होगा, तो ये 3 तिया कितना हो गया, 9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 4 तिया 12, ध्यान देना है, 4 तिया 12 और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 तिया 12 तो होगा, और बट प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12 यानी 12 प्लस 50। ठीक है, अब देखिए -27 -12 प्लस 50। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तीनों माइनस में है, ये माइनस में है और इसको जोड़ना है, ये गुना नहीं है, इसको जोड़ना है, जोड़ करके हम माइनस में ही रखें। जैसे -2 और -3 को जोड़ोगे, -3 समझ लीजिए, -3 और -2 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये कहलाता है -5। ठीक है, तो उसी तरह से जोड़ है, तो जोड़ है तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 7 14 और 2 16, 1 आ गया, 1 1 2 2 4 और 2 6, ये आ गया आपका माइनस में, और यहाँ प्लस 50 है। अब यहाँ पे देखिए घटाइए, 66 में 50 को घटाइए, 16 आया, बट ये संख्या जो माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए -16 आया, तो रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे, -16। कितना रिमाइंडर आया, -16। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। साथ ही अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो जो ये पॉलिनोमियल है जिससे डिवाइड दे रहे हैं हम, वो गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर दोनों थ्योरम में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सारी प्रक्रिया एक ही है, केवल ये देखना है कि इस प्रोसेस से रिमाइंडर आता कितना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आता है तो अगर रिमाइंडर हमको निकालना है तो आप निकाल दो। तो इस तरह का क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, सीटेट हो, जेटेट हो, सभी तरह की परीक्षाओं में। तो उम्मीद है ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके हमें भी बता देना है कि सर आपका ये लेसन, आपका ये क्लास मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।